हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी पेपर्स जैसे कि एफसीआई है, एनटीपीसी, चाहे आप पीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ब्लॉक प्राइमरी ऑफिसर, इसके अलावा मार्कफेड, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, पंजाब एंड हाई कोर्ट पेपर के लिए तो इतनी खूबसूरत क्लास होगी कि हम लोग करंट अफेयर के कंप्लीट यानी अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को कवर करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। लेकिन हाँ, मैंने ये पहले कहा था कि हम इसके लगभग 2 से 3 से 4 एपिसोड बनाएंगे ताकि अच्छे से और लगभग 300 से 400 हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप पीडीएफ मांगेंगे तो पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर मिलेगा, लेकिन सेशन के अंदर आप लोग बेहतर तरीके से कुछ और भी एडिशनल फैक्ट होते हैं उनको भी जरूर चेक करिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें टाइम कम चाहिए, टाइम सेव करना है। हमें टाइम सेव करके क्या करना है, आपने कौन सा आप मतलब कोई बहुत इंजन को धक्का लगा रहे हैं कि जहां पर आपको रुकना पड़ जाता है कि सर गर्मी बहुत है, फटाफट हो जाए। तो गाइज, जब भी करंट अफेयर के सेशन को आप देखें, हमेशा मैं पहले भी कहता हूं कि लाइव सेशन देखने का वहां फायदा होता है जहां टीचर बच्चों के कमेंट्स की इंतजार ना करे। मतलब आप सबने देखा होगा कि मैक्सिमम टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद में कमेंट्स पढ़ेंगे तो तकरीबन वो आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस करवाते हैं। टाइम आपका लगभग 40 से 45 मिनट होता है और हम लोग जैसे कि आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट करवाएंगे, कुछ भी हम लोग फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आप कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों को ग्रैब कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से सरकारी नौकरी की अपडेट्स भी आप तक आती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आप तक सबसे पहले आते रहे, तो इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे बताना चाहूंगा कि 6 मई के दिन नेशनल नर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है और नेशनल टूरिस्ट जो इनके डे पर भी मनाया जाता है। तो पेपर में अगर ये भी पूछा जाए तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं आपको यही कहूंगा कि फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर करते चला करें। मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े, क्यों नहीं आप लोग अच्छे से समझ पाते इस बात को। हाँ, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जरूर शेयर करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान बंधु होते हैं कि उस सेशन देखने से पहले ही अपना काम अलग से करते हैं। तो आपसे गुजारिश है आप जरूर इस प्रकार ई लर्निंग को सपोर्ट किया करें ताकि आपके लिए काम करने के लिए हमें और भी प्रेरणा मिलती रहे। पहले की सीरीज में हमने 1 से 35 तक क्वेश्चंस कवर किए थे और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट यानी 36 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहां तक भी क्वेश्चन से जहां तक भी सेशन कंप्लीट चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द डैश 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 सेंट्रल बैंक इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू बिकम एन एक्सप्लिक। तो ये पेपर में पूछा जाएगा आपको, बस यहीं से आपको क्वेश्चन पकड़ना है कि इंटरेस्ट रेट जो ईजिंग साइकिल है उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक स्पष्ट ब्याज दर सुगम चक्र शुरू करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में डैश 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 केंद्रीय बैंक बन गया है। तो आपको बताना है कि 5th है या 3rd है, 4th है या 1st है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी फैक्ट्स बताऊंगा मैं आप सबको। ये पहला बैंक बन गया है तो आपने इसका जो ऑप्शन टिक करना है, तो 1st इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। तो एडिशनल फैक्ट मैंने हर एक जगह पर देने की कोशिश की है, आपको बताना चाहूंगा कि यही आपको याद रखना होगा। ऑप्शन डी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया became द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द एशिया पैसिफिक, तो ये आपको याद रखना होगा, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बन चुका है। तो ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां तक बात आती है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई के अंदर है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास आपको याद रखना होगा। ठीक है, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन हियर, जल्दी से इसका पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाईयूकॉन के नाम से एक मैं कह सकता हूं कि इंजन है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐप भी है। ठीक है, एक छोटा सा एक कह सकता हूं कि वॉलेट पेपर के जरिए ये काम चलता है। ठीक है, तो इसी पे बताना है कि हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू एंड यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर होलसेल, जो होलसेल जो क्रिप्टो करेंसी है ट्रेडिंग के लिए इन्होंने शुरू किया है। तो आपको बताना है कि आधारित भारतीय जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है न्यू दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु या मुंबई या चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1st, न्यू दिल्ली विल बी राइट आंसर। तो हम लोग फटाफट इनके सभी क्वेश्चंस के जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखते चलना है। कुछ वन लाइनर है तो वन लाइनर ही आप उन्हें याद रखेंगे, ज्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं जल्दी से। क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिड्यूस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी
एज वेल एज डिफाइन ट्रेडिंग लॉट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम REITs के नाम से जानते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, किस संगठन ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए न्यूनतम सदस्यता आवश्यकता के साथ साथ परिभाषित ट्रेडिंग लॉट को कम किया है? तो आपको दे रखे हैं यहां पर 4 ऑप्शन। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सेबी विल बी राइट आंसर, सेबी होगा। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से बन जाते हैं कि अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यही बताना होगा। जहां तक बात आती है कि इनके फैक्ट्स की, तो पेपर में यही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है कि नेशनल, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को जिसकी स्थापना हुई थी। और जहां तक बात आती है कि इसके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है श्री सुब्रता गुप्ता। तो श्री सुब्रता गुप्ता आपको याद रखना होगा। इसके बाद में ट्राई की बात करते हैं, तो ट्राई की फुल फॉर्म आपको याद रखना है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके चेयरमैन का नाम क्या है कि राम सेवक शर्मा। तो राम सेवक शर्मा आपको याद रखना होगा। अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं अच्छे से होगा कि आप हर चीज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप अच्छे से हर बात को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको पेपर में पूछी जाएंगी बातें और आपको बार बार किसी भी अलग नोटिफिकेशन में सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आता है कि IRDAI, जिसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं। ट्राई के हेडक्वार्टर अगर आप पूछा जा सकता है तो आपको न्यू दिल्ली में बताना है, और IRD के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये हैदराबाद के अंदर है। पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपने बताना है कि एक इंश्योरेंस है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जहां तक बात आती है कि इनके चेयरमैन कौन है, तो सुभाष चंदा, तो आपको याद रखना होगा खूंटिया इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, सेबी की जहां तक बात आती है प्यारे बंधु, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। और सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चेयरमैन का नाम क्या है, तो अजय त्यागी आपको याद रखना होगा। तो ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, जहां तक मैंने आपके एडिशनल फैक्ट की बात है तो सभी अटैच किए हैं। मार्केट रेगुलेटरी हमारे पास जो सेबी है, सेबी की बात है तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने रिड्यूस किया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिक्वायरमेंट एज वेल एज डिफाइंड ट्रेडिंग लॉट्स ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 49% टू 70, तो 70% से 49% इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 39 गिवन हियर, 1 जुलाई 2019 से इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंधक निदेशक CEO के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कौन तैयार है? जहां तक बात आती है कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि SBI पहले इंपीरियल बैंक था और बाद में इसे, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद में HDFC है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि बताइए कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन विद यू ऑल द वे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं स्टेट बैंक की बता रहा हूं, विद यू ऑल द वे आपको याद रखना है। ठीक है, जहां तक बात आती है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात आती है जहां तक मेरे प्यारे बंधु, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, चेन्नई में है। और इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि गुड पीपल, हाँ जी नोट करिएगा, गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक है, इसकी टैगलाइन है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यही आपको पूछा जाएगा कि नए इसके कौन है। तो नए की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। कर्णम शेखर विल बी करेक्ट आंसर। कर्णम शेखर विल बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, फॉर्मर, अब ये कर्णम शेखर की बात करते हैं तो फॉर्मर देना बैंक MD CEO कर्णम शेखर, तो पहले ये किसके थे, देना बैंक के थे। ठीक है, सेट टू टेक ओवर द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक जुलाई 2019 से कार्यभार संभाल लेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ही विल टेक ओवर फ्रॉम किससे, तो आपको याद रखना होगा सुब्रमण्यम कुमार से ये अपना पोजीशन लेंगे। सुब्रमण्यम कुमार थे, ये किसके थे, इंडियन ओवरसीज बैंक के पहले MD और CEO थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेबी हैज इंक्रीज द, जो मैं कह सकता हूं कि लेवरेज लिमिट थी
49% से कितने परसेंट तक इन्होंने इंक्रीज किया है। तो सेबी ने इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिवरेज सीमा को 49% से बढ़ाकर कहां तक कर दिया है, अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया था तो कितने परसेंट कर दिया, 70% कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको फटाफट से टिक कर देना है। सेबी की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर, मुंबई में है, और जिसके चेयरमैन की बात आती है तो आपको याद रखना होगा अजय त्यागी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। NCLT हैज अप्रूव द मर्जर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो लैंडर हैं उनके लिए ये पूछा गया क्वेश्चन। NCLT ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है के साथ भी निजी क्षेत्र के ऋणदाता के लिए विलय की मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि कौन सा बैंक है जिसने मंजूरी दी है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, जो उसके बाद में इंडसइंड बैंक दे रखा है, फिर एक्सिस बैंक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा, इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक की आपको जानकारी होनी जरूरी है। जहां तक बात आती है कि इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ का नाम आपने याद रखना है कि जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि रमेश सोबती विल बी राइट आंसर। रमेश सोबती हैं इसके सीईओ हैं। टैगलाइन की बात करते हैं तो वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए मेक यू फील रिचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब आपको पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो जहां तक आपको इसकी जानकारी दे रखी है, NCTL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है उसकी फुल फॉर्म NCLT की फुल फॉर्म बनती है। तो ये अप्रूव किया गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस की आप एक काम करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर ये होगा कि आप पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक लाइफ के अंदर करंट अफेयर आपको पेपर में क्यों पूछा जाता है कि कम से कम आपको, मैं कह सकता हूं कि आपके आसपास में आपको कितना नॉलेज है, इसीलिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2019 हेल्ड एट दोहा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप कहां पर हुई, तो ये हुई थी दोहा में। दोहा कहां पे, कतर में। इट वॉज द कौन सा एडिशन ऑफ चैंपियनशिप, तो चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा 23वां। तो 23वां एडिशन था, इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोजीशन किसकी रही, तो बहरीन की रही है, नंबर 2 चाइना की रही है, नंबर 3 जापान की रही है, और नंबर 4 इंडिया की रही है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। इंडिया ने कितने 3 गोल्ड जीते हैं, इसीलिए इंडिया की पोजीशन तीसरी रही है। हालांकि आपको कुछ फैक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप सबके लिए। अब जहां तक बात आती प्यारे बंधुओं की, आपको पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि आपने कतर के बारे में पढ़ा तो आपने कह दिया कि दोहा इसकी कैपिटल सिटी है, तो करेंसी क्या है, तो आपको याद रखना कतरियन रियाल इसकी क्या है, करेंसी है। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको वापस से बता देता हूं कि 23वां एडिशन था इसका। तो बात करते हैं कि 4th पोजीशन इंडिया की रही, जिसने 3 मेडल, 7 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो बहरीन है वो टॉप पे रहा है, जिसने 11 गोल्ड जीते हैं। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद में चाइना है, और फिर 3rd नंबर पर कौन सा है, जापान कंट्री आती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दे रखा है, इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए गए आपके लिए। आपको जो चीज मैंने पहले बता दी वो आपको बाद में डेफिनेटली रिपीट होने के लिए पूछी जाएगी। तो इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो आपने ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2019 हेल्ड इन दोहा कतर। देखो हर बार वो क्वेश्चंस आपसे मैं बार बार पूछूंगा जो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन यहां से ए से पढ़ लिया, दूसरा एम से पढ़ा, तीसरा वाई से पढ़ा, चल जी कंप्लीट हो गया सेशन। हम लोग सेशन को इस प्रकार कंप्लीट करेंगे कि आपको बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे पीछे घुमा के पूछेंगे, तो जो चीजें आपको ज्यादातर रिपीट होंगी। तो इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन रही है। अब देखो 4th पोजीशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको आप अवश्य पढ़िएगा। 45वां क्वेश्चन की क्या है कि एवरी ईयर 25 अप्रैल को पीपल अराउंड द ग्लोब ऑब्जर्व द वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आपने बताना है कि इस डे पे पर्टिकुलर थीम क्या थी इस साल की। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी के नाम पर आप थीम रखी गई थी। तो ये आपको याद रखना होगा। और ये थीम किसके द्वारा होती है,
थीम जो इंटरनेशनल जितनी भी मैं कहता हूँ डिजीज वगैरह हैं, तो इनका WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इनका क्या है नेम या पर्टिकुलर कोई थीम दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। ये भी आपको याद रखना होगा, पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। जिनेवा का है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। स्विस फ्रैंक यहाँ की क्या है, स्विस फ्रैंक यहाँ की क्या है, करेंसी है। तो इतने फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि बेहतर तरीके से आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाए। फेविक्विक लगाकर हर चीज दे रहा हूं आपको, देसी दवाइयां भी साथ में दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ कैपिटल करेंसीज को याद करेंगे कि उसका फायदा ये होगा कि मैं आपको एक रूट वर्ड से याद करवाऊंगा। रूट वर्ड से याद करने का फायदा आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। Which of the following country has successfully tested the world's first floating nuclear power plant? ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? फ्रांस, जापान, इंडिया एंड रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुझे लगता है कि रसिया विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो रसिया इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको ये पूछा जा सकता है, फ्रांस की बात है तो यहाँ की पेरिस कैपिटल सिटी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अब फ्रांस के फैक्ट्स जिसने याद रख लिए ना, आप जिंदगी में कहीं धोखा नहीं खाओगे यार। क्यों नहीं धोखा खाओगे, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं आपको यही बताता हूं। देखो, पहली बात आती है कि फ्रांस ने, एक काम करिएगा, अगर आप ईमानदारी से मेरा सेशन देख रहे हैं तो आप मेरे सेशन के अंदर जरूर एक हल्का सा पेज लेके जरूर बैठा करें, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर बताऊंगा। ठीक है, अदरवाइज देखने का कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स हमेशा वही पेपर क्वालिफाई करेगा। आप में से चाहे हजारों बच्चों ने ग्रुप डी का पेपर भी दिया था, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस प्रकार से है, ये अप जा रहा है। और आप में से कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों नहीं है, अगर वो इतना ज्यादा इगोस्टिक है, तो अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है, तो वो कभी भी किसी पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूं जरूरी ये है। जहां तक बात आती फ्रांस की, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 के अंदर, इन्होंने जीता था। अब आपको पेपर में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। अब जहां तक बात आती है कि अब इन्हें किसको हराया, तो 4-2 के मार्जिन से हराया। किसे? क्रोशिया को हराया। किसे हराया प्यारे बंधुओं? क्रोशिया को हराया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्रोशिया को हराया था इन्होंने, पेपर में ये पूछा जा सकता है। अब आती क्रोशिया की कैपिटल सिटी क्या है, तो आपको याद रखना है कि ज़ेग्रेब इसकी क्या है, कैपिटल सिटी है। करेंसी की बात करते हैं तो क्रोशियन आपको याद रखना होगा यार, क्रोशियन इसकी कैपिटल सिटी है। अब बात आती है कि फ्रांस की इसके बारे में और क्या है, तो आपको ध्यान होगा कि पेरिस के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है। अब इसके बाद में पहला हेडक्वार्टर तो ये हो गया। नंबर 2 हेडक्वार्टर यहां पर किसका है? ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, OECD। ठीक है, ऑपरेशनल, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर इकोनॉमिक, ठीक है, कोऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। इसके बाद में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी कहां है? पेरिस के अंदर है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे अगर आपको बेहतर अपना स्कोर करना है तो। अब इसके बाद में एक और है जिसको आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन जो मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तो इसलिए ये फैक्ट्स यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जापान की कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो यहाँ की टोक्यो कैपिटल सिटी, जहां पर ओलंपिक्स के नेक्स्ट गेम होने वाले हैं। ठीक है, अब यहां तक बात आती है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है, जहां तक बात आती है कि जापान में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ की करेंसी क्या, तो ये यहाँ की करेंसी है। इंडिया के बारे में पता है, रसिया की बात करते हैं तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी, रूबेल यहाँ की क्या करेंसी है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। 47वां, इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि सरकार ने अपने अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आपको इसका सही आंसर देना होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 8,000 रुपए करोड़ कर दिया है। इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहां पर? इलाहाबाद बैंक का, तो है इलाहाबाद बैंक का क्या है भैया? कोलकाता इसका हेडक्वार्टर, तो ये आपको याद रखना होगा। फटाफट चलते हैं आगे।
48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस देश ने घोषणा की कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद में गोलान हाइट्स में एक नए समुदाय को नाम देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट वुड नेम ए न्यू कम्युनिटी इन द गोलन हाइलाइट्स आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शनों का बताना चाहूंगा कि यहां का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इजराइल विल बी राइट आंसर है। इजिप्ट की बात करते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है। तो ये आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, सियारो इसकी कैपिटल है, और यहाँ की इजिप्टियन पाउंड यहाँ की क्या है, करेंसी है। तो ये आपको पाउंड याद रखना होगा। फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलीपींस की करेंसी तो क्या है, मनीला है। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि फिलिस्तीन की करेंसी की कैपिटल क्या है, तो आपको रामाला याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रामाला। ठीक है, जहां तक बात आती कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो स्पेसिफिक जोर्डियन दिनार यहाँ की करेंसी है, बल्कि इजराइल न्यू सेकल है वो भी यहाँ चलते हैं, और इजिप्टियन पाउंड है वो भी यहाँ पर चलते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया की रियाद कैपिटल है, क्या है, रियाद कैपिटल है, और सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। और बल्कि कतर की दोहा, और दोहा की भी बल्कि कतर की करेंसी भी क्या है, कतरनी रियाल है। इजराइल की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधु, तो जेरूसलम यहाँ की कैपिटल सिटी है, और न्यू साइकिल यहाँ की क्या है, करेंसी है। ये भी आपको याद रखना होगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है सेशन। प्लीज एनकरेज करने की कोशिश करा करें, हर एक काम पर बहुत मेहनत लगती है। आप सबके लिए एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बनाना पड़ता है, उसके बाद में उनके एडिशनल फैक्ट तैयार रखने पड़ते हैं, फिर आपको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए देना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अगर किसी भी सेशन में लेके आए तो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मेरी यही होती है। ठीक है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू। तो आपको ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के नंबर 1 बजरंग पूनिया ने चीन के किस शहर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण मेडल जीता है? तो कहां पर है? तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो ये कहां हुई थी? चाइना में हुई थी। तो अब आपको बजरंग पूनिया के बारे में, यूएस में पहला इंडियन होगा कि जो एक रेसलिंग करने जाएगा। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सियान इज द राइट आंसर होगा। तो सियान, यानी मैं कहना चाहूंगा कि सियान शहर है, कहां पर? चाइना में, जहां पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। 50 नंबर, जनधन के खाते में कुल जमा जल्द ही को पार करने वाली है। मतलब जो जनधन खाते अनाउंस किए गए थे खोलने के लिए, तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां पर होने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जहां तक बात आती है कि यहां पर टोटल जो अमाउंट है 97,665.66 करोड़ रुपए है। जनधन ने क्रॉस किया 35.39 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिलीज ए स्पेशल, जो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने स्पेशल रिलीज क्या किया है, रासायनिक संबंधों की स्थापना को 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक टिकट जारी किया है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया विल बी राइट आंसर। थाईलैंड की बात करते हैं, बैंकॉक यहाँ की कैपिटल सिटी है, थाई बहत यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता यहाँ की कैपिटल सिटी है, और रुपया यहाँ रुपया, ठीक है, रुपया यहाँ की करेंसी है। मलेशिया की बात करते, कोलालमपुर यहाँ के कैपिटल सिटी है, रिंगिट यहाँ की करेंसी है। नोट कर लीजिए सारी चीजें यार। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल सिटी है, एंड इसके अलावा सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। जहां तक बात आती इंडोनेशिया की, जकार्ता की, जकार्ता में हेडक्वार्टर किसका? एशियन कंट्री का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में है। अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए कि कोलालमपुर में किसका हेडक्वार्टर है, तो कोलालमपुर में BWF का हेडक्वार्टर है। BWF का मतलब क्या बनता है? बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलालमपुर, यानी मलेशिया में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में क्या जानकारी दे रखी है, इनमें से किसने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के पद से रिजाइन कर दिया है? तो आपको ये बताना है किन्होंने रिजाइन किया है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा उदय कुमार वर्मा ने रिजाइन कर दिया है। उदय कुमार वर्मा ने रिजाइन कर दिया है, ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे।
एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्रेटरी जनरल ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो उदय कुमार फॉर्मर क्या थे, ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस वर्ष को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली अगर आते हैं तो अच्छे से मार्क्स देने में हेल्प करेंगे। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज नाउ द फंक्शंस एज ए सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल जो मैं कह सकता हूं कि प्रशासन होता है कि उसका एक गठन है। ठीक है, ये तीन इसके लेवल है। पहले तो ग्राम पंचायत है जिसे हम विलेज लेवल पर कहते हैं, फिर है कि मंडल परिषद है, ठीक है, जिसे हम ब्लॉक समिति कहते हैं या हम पंचायत समिति भी कहते हैं। देखो, मंडल परिषद भी कहते हैं, ब्लॉक समिति भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, इसे हम ब्लॉक लेवल भी कह देते हैं। अब आता है नेक्स्ट आता है जिला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा पेपर में अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है 54 नंबर, इनमें से कौन टेनिस में रोलेक्स मोटे कार्लो मास्टर्स में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इटली वासी बने हैं। इटालियन जो हैं वो वासी बन चुके हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, फेबियो फोगनिनी विल बी राइट आंसर। ठीक है, फेबियो फोगनिनी, तो ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब जहां तक बात आती इटली की, इटली के हेडक्वार्टर माफ करना जरा, इटली की कैपिटल कहाँ है, रोम में है, और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। इटली में किस किस का हेडक्वार्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, FAO का। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी कहां है, इटली में है, बल्कि रोम में है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड, वर्ल्ड जो फूड ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोग्राम है, सॉरी, वो भी कहां है, रोम में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चंस में बताया था, तो जिसका सही आंसर क्या होगा, कोलकाता इज द राइट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठन ने बेंगलुरु में एक कौशल केंद्र उद्यम किया, मतलब कौशल केंद्र की स्किलिंग सेंटर है जिसकी शुरुआत की है। तो उसको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, LICHFL ने शुरू किया है। SBI की बात करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को इसकी शुरुआत हुई थी। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। TCS की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधु, TCS पेपर में पूछा जा सकता है, जिसका हेडक्वार्टर का मुंबई में है, और इसके जो CEO उनका नाम क्या है, राजेश गोपीनाथन है। तो ये भी आपको राजेश गोपीनाथन याद कर लें। और इन्फोसिस की बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और शलील, याद रखिएगा, शलील पारेख, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है, पारेख इसके कौन है, CEO हैं। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। और अगर आपको पूछा जाता है TCS की फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, BSE हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन डायरेक्टर की बात करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए मैं स्पेशल एक सेशन लेके आने वाला हूं। उस सेशन के अंदर क्या बताने वाला हूं कि जैसे आपको पेपर में पूछा जाता है कि बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के टाइम में इसे योजना आयोग कहते थे, बीजेपी के टाइम पर इसे नीति आयोग कहते हैं। इसके कौन है, इसके में आपको पूछा जा सकता है कि CEO कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी कंप्लीट ये मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपको पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि जब तक कि नया प्रधानमंत्री नहीं बनता, नई कैबिनेट नहीं आती, तब तक ये क्वेश्चन यथावत और डेफिनेटली आपको पूछे भी जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में बैक के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पिछली सरकार से कौन किस जगह पर था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा जयश्री व्यास विल बी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं BSE, जो कि तो आप यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, तो जयश्री व्यास को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य के परिवहन विभागों से कहा है कि वे सभी
ईवी के लिए नंबर प्लेट का प्रयोग करना अनिवार्य करें। अब देखो नंबर प्लेट है वो भैया हमें कौन सी यूज करनी पड़ेगी, ग्रीन नंबर प्लेट है, ठीक है। तो ग्रीन नंबर प्लेट के लिए बोल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेक इट्स मैंडेटरी टू ऑल द ईवीज टू यूज द ग्रीन नंबर प्लेट्स, ठीक है। तो ये कह दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, इनमें से किसने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में 12 सम्मान प्राप्त करते हुए सर्वाधिक जीत के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं बल्कि कल भी रिपीट कर चुका हूं क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा ड्रेक इज द राइट आंसर। तो पढ़ लेते हैं, ड्रेक कौन है, एक रैपर ड्रेक है, सेट रिकॉर्ड विद द मोस्ट विन्स एवर टेकिंग 12 ऑनर्स एट ए बिलियर्ड म्यूजिक अवार्ड में इन्होंने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा गया 30 मार्च कौन सा दिन है, तो राजस्थान दिवस है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा कब अलग हुए थे, तो आपको 1956 या 1966, तो आपको ये बताना है इसका क्या 1 नवंबर 19, तो क्या मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक चीज श्योर है कि आप जैसे सीनियर स्टूडेंट से अगर कोई भी टीचर, चाहे वो क्लास में है चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि आप में हिम्मत है रत्ती भर भी आप सही आंसर उसका दे दोगे। वैसे बहुत कम है, क्योंकि कौन सोचता है यार कौन पेन लेके कमेंट्स में लिखें, बल्कि लिखना एक जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे डेफिनेटली तो आप के उस कमेंट्स को मैं डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर काबिलियत है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जब आपके अंदर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने का इरादा बनेगा ना, तब तक आप मान लीजिए कि आप विनर बन चुके हैं, उसी दिन से आप विनर बन चुके हैं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 1 मई या इसका 2 मई, तो 1 मई इज द राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं, 1 मई सेलिब्रेटेड एज द महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। 1960 में इन्हें अलग किया गया था, ठीक है, बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये भी रीऑर्गेनाइजेशन, माफ करना जरा, तो पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट टू डिवाइड द, तो ये इनको अलग किया गया था भाषा के तौर पर, ठीक है। तो तब से यानी इनका नाम रखा गया है। तो 1 मई 1960 आपको पेपर में पूछा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसे कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनका सेलिब्रेट डे एक ही दिन आता है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो भी याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मास्टर जिनका नाम है हिरण्या, जिनकी एज थी 85, वो पास सभी हो चुके हैं। तो बेसिकली वो क्या थे, मतलब थिएटर कलाकार थे, ठीक है। आपको पर्सनालिटी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप तो भी बता सकते हैं, टीवी एक्टर बता सकते हैं। लेकिन वो कहाँ के थे भैया, मराठी थे, हिंदी थे, पंजाबी थे, कन्नड़ थे या गुजराती थे। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी वो कन्नड़ थे, ठीक है। नॉट ए कनाडा, दिस इज कन्नड़, तो नोटेड कन्नड़ थे वो, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 6 जो ग्रास रूटर्स इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं, रिसीव द, इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है, प्रेस्टिजियस जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ठीक है। इट इज नोन एज द, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो 1 लाइनर याद रख लीजिए प्यारे बंधु, ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोबेल प्राइज हैं 2018 हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि किस शख्स को मिला है, किस फील्ड में मिला है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप एफसीआई पेपर देने जा रहे हैं, यहां पर डेफिनेटली आपको लगभग ज्यादा नहीं तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन से इनमें से पूछे जाएंगे। पेपर बनाने वाला आपसे कहीं शातिर है, वो ऐसा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, आपको कहेंगे कि हाँ मुझे तो पढ़ा ही नहीं, बल्कि मुझे पढ़ना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय शूटिंग एस डैश डैश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया में पहला स्थान दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपको फिर से दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो अपूर्वी चंदेला इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मैरीलोवन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जो क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष होंगे, मतलब नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुमार संगकारा विल बी करेक्ट आंसर। वसीम अकरम पाकिस्तान से थे, महिला जयवर्धना श्रीलंका से थे, सौरव गांगुली इंडिया से थे, कुमार संगकारा श्रीलंका से हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने घोषणा की कि 1 मई 2019 से प्रभारी
प्रभावी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो दर पर ओवरड्राफ्ट और नकद जो ऋण सुविधा जैसे 1 लाख से अधिक की शेष राशि के साथ बचत खाते पर अपनी ब्याज दर को जोड़ देगा। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों के बेस पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हालांकि आपको यहां पर जानकारी भी दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन के साथ दिया है तो वो बताना है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो जैश ए मोहम्मद के वो आका कहे जाते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। महमूद अजहर इसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आप सबके लिए। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2017 से 18 तक के बीच में रहा है। तो बताना है आपको सही आंसर इसका क्या होगा। नीदरलैंड है, मैक्सिको है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है। तो प्यारे बंधु इसका जो सही आंसर होगा नीदरलैंड विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। नीदरलैंड की बात करते हैं एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है। मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिकन सिटी यहाँ की कैपिटल सिटी, मैक्सिकन पैसो यहाँ की क्या है करेंसी है। सिंगापुर की बात करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंगापुर सिटी यहाँ की करेंसी है एंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता था कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था पीछे। ठीक है, उस वक्त यानी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के टूर पे थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। वेलिंगटन इसकी कैपिटल सिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है करेंसी है। चलिए मुझे काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूजीलैंड की पीएम का नाम क्या है। जल्दी से बताइएगा पीएम का नाम क्या है। देखो एक कितनी बेहतरीन बात है, हमारे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप मेरी बात से 100% नहीं बल्कि 1000% बिल्कुल करेक्ट होंगे। हमारे देश में क्या है कि हर दिन क्राइम होते हैं। क्राइम मतलब हर किसी को गोली मार देता है, कोई छुरा मार देता है। अगर मतलब कि हमारे देश के अंदर बैन कर दिए जाएं हथियार, वेपन्स अगर बैन कर दिए जाएं, भी किसी के पास अगर हथियार मिल जाता है तो उसको 20 साल की क्या होगी सजा होगी। देखो भाई हमारे देश में कोई आतंकवादी खतरा तो है नहीं कि हर किसी को गन रखनी है। ठीक है, इससे होगा ये कि कम से कम इंसान जो रखेगा वो पछताएगा। अगर आपको डर है तो आप जाइएगा, आप अपनी जो लोकल पुलिस है वहां पर आप अपनी कहिएगा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए, ऐसा एक्ट देना चाहिए, डेफिनेटली इस चीजों से क्राइम कम होगा। क्योंकि जिस किसी के पास हथियार है, गुस्सा हर किसी इंसान का 7वें मंजिल पर है। आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है, मैं अक्सर बार कहीं विजिट करता हूं तो मैंने कई बार सुना है हर कोई पास में बंदा बैठा होगा या किसी को बताएगा कि मैंने आज फलाने को ये मुक्का मार दिया, ये कर दिया। कोई बंदा अपने मन से नहीं कहेगा कि आज मैंने पिटाई मेरी हुई है इसलिए मैं आया हूं। भाई क्यों हुई है? क्योंकि हर इंसान में गलतियां होती हैं। जैसे आप खुद कहते हैं ना कि जैसे आप खुद झूठ बोलकर अपने आप को माफ कर देते हैं, वैसे ही आप सामने वाले को माफ करने का मादा रखिएगा। नंबर 3 वही बात अप्लाई होती है कि जैसे आप खुद गलती करके खुद को माफ करते हैं, ऐसे ही सामने वाले को माफी देने की हिम्मत रखा करें। तो कोशिश ये होनी चाहिए, एक ईमानदार और सही नेक और सही इंसान की पहचान बहुत डिफरेंट होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 पर प्रत्येक वर्ष विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो 2 मई इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है, इनमें से कौन सा देश 2018-19 में वित्तीय वर्ष में देश में तेल के 1/3 से अधिक जरूरतों को पूरा करने वाला लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? कतर, यूएसए, इराक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इंडिया का जो करेक्ट आंसर होगा इराक। ठीक है, कतर की बात करते हैं, दोहा यहाँ की कैपिटल सिटी है, रियाल कतरियन रियाल यहाँ की करेंसी है, वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल सिटी है, डॉलर यहाँ की करेंसी है। जहां तक बात आती है कि इराक की, तो मुझे बताइएगा यूएई की कैपिटल और करेंसी क्या है? इराक की बगदाद यहाँ की कैपिटल सिटी है एंड इराक की दिनार यहाँ की करेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए गाइस, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां तक बात आती है यूएसए की, ठीक है, यूएसए में अगर आपको पेपर में पूछा जाता है यूएसए के बारे में इंपॉर्टेंट, तो आपको यही बताने हैं। ठीक है, मैं आपको इसीलिए अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो एंटिटी एंड जेंडर इक्वलिटी है। उसके बाद में आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है,
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनिसेफ की बात आती है, फिर या इसमें यूएनडीपी की बात आती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात है, तो ये कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। अब यानी वॉशिंगटन डीसी में क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफआई का हेडक्वार्टर भी यहां पर है, इसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी हेडक्वार्टर यहां पर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर कहां पर है, यहां पर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको पेपर में, इनमें से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडो जो फ्रेंच ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है, यानी नौसेना अभ्यास हुआ है, पहला भाग उसका है, गोवा के तट पर दूर फेंका गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो प्यारे बंधु इसका जो सही आंसर होगा 19.1 वरुण, ठीक है, तो ये वरुण इसका नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। एडिशनल फैक्ट में जानकारी दे रखी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडो जो फ्रेंच ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वरुण 1901 वॉज किक्ड ऑफ ए गोवा कोस्ट, तो ये आपको याद रखना होगा। सेकेंड पार्ट 19.2 होगा, ठीक है, शेड्यूल हेल्ड एंड ऑफ द मे, ठीक है, मे में होगा, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 पे देखते हैं, INVPN बिलाट एक्स, ठीक है, द्विपक्षीय जिसे हम बाइलेटरल कहते हैं, नौसैनिक अभ्यास भारतीय सेना और पीपुल्स नेवी के बीच में कहां पर हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वियतनाम इज द राइट आंसर है। वियतनाम की बात करते हैं तो आपको कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है, हनोई क्या है कि यहाँ की कैपिटल है, और वियत डोंग यहाँ की क्या है, करेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जनरल बिपिन रावत कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जनरल बिपिन रावत ने तटरक्षक थल बल के अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में भारतीय तटरक्षक जहाज की डैश 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 स्थापना की है। वीरा है, वानी, बीरे, दुर्गा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वीरा इज द राइट आंसर है। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये भी याद रखिएगा। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा एट ए सेरेमनी हेल्ड ए नावल जेटी एट ए डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या दे रखा है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप में से निम्न में से किसी भारतीय टीम का सद्भावना दूत बनाया गया है, ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीम इंडिया एट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट क्लब कप में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा, चौथा ऑप्शन इसका मिताली राज है, तो मिताली राज ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की एक होनहार प्लेयर है, ठीक है, और इनके नाम हजारों रिकॉर्ड हैं। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वनडे टीम की एक कैप्टन है, T20 में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि हरमनप्रीत T20 के कैप्टन हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जा सकते हैं। अभी यानी भारत में आईपीएल जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मैन आईपीएल है, अब विमेन आईपीएल भी शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्तीय समावेश की श्रेणी में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने के लिए तैयार रहने के लिए प्रतिष्ठित साइलेंट मॉडल बैंक, ठीक है, जिसे हम साइलेंट मॉडल बैंक के नाम से जानते हैं, अवार्ड से नामांकित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी राइट आंसर। तो आपको याद रखना है SFB जिसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे देखते हैं कि गूगल हैज ओपन इट्स फर्स्ट अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये शुरू किया गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्रा इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो अक्रा किसकी कैपिटल है वो भी बता देता हूं मैं आपको, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये घाना, ठीक है, घाना की कैपिटल क्या है, अक्रा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो गूगल ने शुरू किया है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत 2018-19 वित्त वर्ष के दौरान वर्षों में पहली बार स्टील का शुद्ध आयातक था, तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका राइट आंसर होगा। इंडिया वाज ए नेट जो इंपोर्टर टू स्टील ड्यूरिंग द 2018-19 द फिजिकल ईयर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर, 3 साल में ये शुरू हुआ है। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, एडीबी कमिटी टू प्रोवाइडेड यूएसडी कितने बिलियन की बात है। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक 2018 में भारत को 1986 में देश में संप्रभु संचालन शुरू करने के
सहायता का उच्चतम स्तर पर संप्रभु ऋणों में बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो आपको बताना है कितना अमाउंट होगा इसका। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 बिलियन। ठीक है, तो इसके एडिशनल फैक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। एडीबी कमिटेड टू, इन्होंने कमिट किया है इस बात के लिए, प्रोवाइडेड यूएसडी 3 बिलियन, ठीक है, डॉलर इन्होंने अमाउंट देना है। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में, फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट जिनका नाम मोहम्मद अब्बास है, इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को यहां पर अपॉइंटेड किया है। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। तो पेपर में यही इंपॉर्टेंट चीजें बनती है आप सबके लिए। तो इनमें से 4 ऑप्शंस पे सही आंसर इसका क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मोहम्मद, ये आपको याद रखना है, इस्तिया, ठीक है, इस्तिया याद रखिएगा, इस्तिया इज द राइट आंसर होगा। तो फिलिस्तीन की बात करते हैं। फिलिस्तीनी में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फिलिस्तीन की कैपिटल और करेंसी आपको पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए इनके फैक्ट्स हर बार इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे बताइएगा कि इसकी कैपिटल सिटी क्या है। तो इसकी कैपिटल सिटी होगी फिलिस्तीन की रामाला इज द कैपिटल सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर एनआरआई रेजिडेंट, जो भी रेजिडिंग है इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय कार्रवाई बल के सदस्य देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए NRIT इंस्टा ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर होगा IDBI इज द राइट आंसर होगा। अब मैं आज आपसे आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डेली 5 क्वेश्चन पूछता हूं मैं और 5 के आंसर देता हूं। मैं देखता हूं ईमानदारी से सही आंसर कौन देगा। आप बताएंगे इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर कहां है और इनके CEO के नेम प्लीज आप जरूर लिखिएगा, अगर पॉसिबल हो तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां एडिशन इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट यानी खुला है पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, इसके बाद में ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर होगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। 8th एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडियन 2019 ओपन एट इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट, ठीक है, ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है इनमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन में जानकारी क्या पूछी गई है कि विविध ग्लोबल जो एनालिटिक कंपनी है, अब उसने अपने प्रस्तावित व्यवसाय को अपनी प्रस्तावित नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में स्थानांतरित करेगी। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा क्रिस सील इज द राइट आंसर है। ठीक है, और जिसकी फुल फॉर्म आपको यहां पर चेक करनी होगी, ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से बताना है किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट में मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी कह सकता हूं कि वर्जीनिया में अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मिस्र। तो इसका सही आंसर नेपाल होगा। नेपाल इज द राइट आंसर है। नेपाल की बात करते हैं तो काठमांडू यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। पड़ोसी देश के बारे में तो अक्सर बार ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, विच विल बी 400 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ से स्पेस तक 400 मीटर की दूरी तय करेगा ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है। 84 की बात करते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रेसिलिएट सिटीज एशिया पैसिफिक 2019 कांग्रेस का आयोजन ICLEI द्वारा, यानी ICLEI यानी लोकल गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी सरकारों में। पेरिस की बात करते हैं, वियना कहां पर है, रोम कहां पर है, ये जरूर बताइएगा। सारी कैपिटल सिटी है। आपका रिवीजन होगा, कोशिश करा करें, अगर नहीं भी आता फटाफट सर्च किया करें, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से और भी कुछ आएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम UPI कहते हैं, के साथ में हाल ही में भुगतान पद्धति के रूप में एकीकृत हुआ है। तो ऐप का नाम बताइएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपको मनी कंट्रोल, ठीक है, फिर हो गया कि ET मनी, फिर हो गया स्टॉक वॉच, फिर हो गया इन्वेस्टर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर B यानी ET मनी विल बी राइट आंसर है। तो ET मनी इंडियाज लार्जेस्ट ऐप जो फाइनेंशियल सर्विस हैज इंटीग्रेटेड विद द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI कहते हैं। ठीक है, तो शुरू हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 86 पे क्या है कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2019 लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेम्स या नेम अपीयर द लिस्ट। तो इनमें से 4 ऑप्शनों के बेस पर बताना है कि सभी हैं या एक हैं या 2 हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑल, यानी ABC, मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू एंड मेनका गुरु गोस्वामी इज द राइट आंसर होगा। ये आप इनकी जानकारी पढ़ सकते हैं। क्या आपको दे रखी है? 87 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 का क्या जानकारी दी गई है? इनमें से किस बैंक को बैंक के साथ में गृह वित्त के समालयन की प्रस्तावित योजना के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से अनुमोदन प्राप्त हुआ है? तो इसका 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंधन बैंक विल बी राइट आंसर। बंधन बैंक विल बी राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 89 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, इनके आंसर्स देखिएगा, और ये नीचे ऑप्शन से आपको दे रखे। और 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और इनका करेक्ट IMF का अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से हो जानी चाहिए। तो मैंने ये आप सबके लिए 90 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार के करंट अफेयर के कंप्लीट अप्रैल मंथ के नए सेशंस आप तक आते रहें, तो प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक आगे जरूर शेयर करेंगे आप। ठीक है, फैला दीजिए यार ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी आप यूज करते हैं। तो आपका साथ सबके साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।